आइए एक इंटरेस्टिंग खबर की तरफ बढ़ते हैं जो इक्विटी मार्केट से हटकर है, वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर साहब ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए। क्या है ये स्टेटमेंट, बताने के लिए तैयार है कुशल गुप्ता। कुशल, क्या कहा है डेप्यूटी गवर्नर साहब ने? बिल्कुल सर, ये कल इवेंट होता हुआ दिखा था इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के साथ। तो वहां पर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्होंने आउटराइट बैन करने को कहा है। तो उनकी ये सलाह है कि आप इसको पूरे सिरे से खारिज कर दीजिए, ऐसा ऑप्शन अभी भी भारत के पास है, ऐसा वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज उन्होंने क्यों कही है, क्योंकि यहाँ पे इनके 2-3 तर्क हैं। सबसे पहला तो ये कि जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम है उससे बाईपास करके निकलने के लिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का उत्पादन किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज यहां पर आप देखिए, सरकारी नियंत्रण और बैंकिंग सिस्टम के लिए ये खतरा एक बन सकता है आगे आने वाले समय में, ऐसा उनका मानना है। साथ ही जो पॉन्जी स्कीम्स होती है उसके बराबर जो है इसको क्रिप्टो करेंसी की तुलना करते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, आप देखिए यहां पर इन्होंने ये चीज भी कही है कि करेंसी एसेट या किसी भी कमोडिटी की परिभाषा में यहां पर क्रिप्टो करेंसी फिट नहीं होते हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें कोई भी कैश फ्लो या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद नहीं है। तो 3-4 बड़े कारण हैं जिस वजह से यहां पर जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर साहब, उन्होंने ये चीज कही है कि आप यहां से आउटराइट बैन क्रिप्टो करेंसी को करके चले। क्या बात है। तो लेकिन ये व्यू उनका पर्सनल लेवल पे माना जाए कि आरबीआई की तरफ से माना जाए? सर, हम डेजिग्नेशन लगा रहे हैं और अक्रॉस मीडिया यही चीज आ रही है ना। इंटरेस्टिंग। चोपड़ा साहब, आप क्या कहेंगे? आरबीआई डिप्टी गवर्नर साहब ने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए कल। अनिल जी, ये स्टेटमेंट्स आते रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्पीड से क्रिप्टो करेंसी का आगाज हुआ है, करीब करीब जो मैं कहीं पढ़ रहा था, करीब 111% की ग्रोथ रेट है इसकी। और आप ये समझिए कि भारतीय लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा होल्डर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के। और इस बार तो टैक्स लगा के कहीं ना कहीं ये बात बोली भी गई है कि अगर आपने इसके द्वारा कमाई की है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है एक चर्चा का विषय है, चलती रहेंगी चर्चाएं। और नो डाउट सेंट्रल बैंक्स इसको डिस्करेज करना चाहेंगे, मगर इसकी ग्लोबल फुटप्रिंट इतना बड़ा हो चुका है और इतना मुझे लगता है कि स्ट्रांग है कि इसको नकार पाना बहुत मुश्किल होगा। तो कोई रेगुलेशन आएगा जिससे इसको लीगलाइज किया जाएगा। कभी लगाया पैसा क्रिप्टो में? चोपड़ा साहब, कभी खरीदा बेचा ऐसा कर सकते ना? ऐसा एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत बार लोग करते हैं, जब तक करेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। ऐसा कुछ किया है? मैंने अनिल जी, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, मैंने ये डॉगी कॉइन लिया था। करीब करीब जब वो 10-11 रुपए का था इंडियन रुपीस में। अच्छा। और वो 20-21 रुपए पे बेचा था। मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, तो जस्ट फॉर टेस्टिंग मैंने कुछ ना ठीक बात है, 5,000 रुपए का कुछ उसमें ट्रांजैक्शन किया था। हाँ, कई बार जब ये होता कैसे है, क्योंकि जानकारी होना बहुत आवश्यक है अनिल जी। जब 100% जो भी इस मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, तो ये देखना कि एक दूसरी ऐप्स चलती कैसे हैं। तो उसके अलावा मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है पर्सनल, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा ये ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है कि इसको लीगलाइज करना में भी आने वाले समय में 1-2 साल 4 साल लग सकते हैं, पर ये लीगलाइज होगा। कुछ कंट्रीज ने ऑलरेडी कर भी दिया है। तो इसको नकार पाना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ, इसका कोई ना कोई रेगुलेशन होगा। अगर टैक्सेशन आ गया अनिल जी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई रेगुलेशन इज इन द ऑफिंग, कहीं ना कहीं है पाइपलाइन में। बिल्कुल। और हमारे आशु सर भी यही कहते थे, ग्लोबल पोंजी स्कीम में, याद है? उनका भी टाइटल यही था, ग्लोबल पोंजी स्कीम। वैसे भाई सर, ये जो आपने बताया ना कि 5,000 रुपए का लेके मैंने करके देखा है कि कैसे, वो सही है एकदम, तभी आपको पूरा एकदम समझ में आता है। देखो, अगर आपको मैं ये बताऊं या आप अपने बेटे को, भाई बेटा देख कैसा है ना, साइकिल ऐसे चलाई जाती, पहले ऐसे साइकिल को पकड़ो, फिर पेडल मारो, फिर जब थोड़ी मोशन में आ जाए तो कूद के सीट पे बैठ जाओ। ये बोलने में बड़ा आसान लगता है, बहुत इजी करने में। तैरने में क्या बड़ी बात है? ऐसा पहले एक हाथ आगे जाएगा, एक पीछे जाएगा, फिर 2 पैर हिलाना, तैरना सीख जाओगे। लेकिन जब आप करते हो तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। तो इसलिए जो करके एक्सपीरियंस आता है वो गजब का है। तो डबल कर लिया चोपड़ा साहब ने। हाँ, और उसमें भी कमाया। सोचो, तैरने वाला आदमी एक आध बार तो पानी में अंदर जाता, मुंह में पानी जाता है। साइकिल चलाने वाला 2-4 बार तो घुटने फोड़े गई। सर, आपने तो पहली बार में डबल कर लिया। चोपड़ा साहब, बधाइया। 5 का 10। इसमें एलन मस्क साहब थे, तो मैं उनको काफी फॉलो करता हूँ जी। और इसीलिए मेरे को लगता है कि मेरा ये पूरा ट्रांजैक्शन ही 2 दिन का था सर। बस। ओ माय गॉड सर, गजब। कहाँ आप 2 साल 5 साल में डबल करने में लगे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऐसे ही हो जाए, इतने आसानी से हो जाए। इसीलिए अगर कोई लोग कह रहे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं
चलिए आगे इस पे तो बहस और चर्चाएं चलती रहेगी, वाद विवाद, अपने अपने विचार हैं। कोई बहुत मजबूती से इसके पक्ष में जिन्होंने पैसा बनाया है या बनाना चाहते हैं वो अपनी जगह हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बहुत विरोध में। तो दोनों तरफ के राय की अपना अपना मत है, एक दूसरे का सम्मान करें, स्वागत करें, उसमें क्या है, सीधी सी बात।